हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। वेलकम बैक टू ए प्लस स्टडीज। आई होप सब एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे मजे में होंगे। लेक्चर सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। तो हम आज हमारा लेक्चर सीरीज हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। क्लियर है? अभी तक हमने लेक्चर 1 में बेटा क्या क्या चीजें पढ़ी। डे 1 हमने लेक्चर 1 करा। लेक्चर 1 में बेटा हमने एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को पढ़ा, जिसमें हमने रेस को पढ़ा, जिसमें हमने पॉइंट को पढ़ा, देन लाइन को पढ़ा, देन रे को पढ़ा, लाइन सेगमेंट को पढ़ा। उसके बाद बेटा हमने क्या करी, उनकी टाइप्स को करा, देन एंगल्स को उठाया, एंगल्स को पढ़ा, एंगल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में। देन लेक्चर नंबर 2 में बेटा मैंने ट्राइंगल्स को भी डिस्कस किया था। क्लियर है ना? देन वहां पे मैंने स्टॉप किया था। आज लेक्चर 3 में बेटा मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे अगर लेक्चर मेरे देख रहा है तो उसको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि जब वो डे 1 से मतलब लेक्चर 1 से पूरा कंप्लीट देखेगा। अगर डे 1 नहीं, एटलीस्ट लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी कंप्लीट रिकैप दिया हुआ है जो लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था। आई होप सो आप वो लेक्चर्स पूरे कंप्लीट देखोगे, देन इस वाले वीडियो पे आओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका आज का लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? बेटा ट्राइंगल्स तो मैंने पूरा बता दिया, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। देन आज आ जाते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में। बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे पास एक ट्राइंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा? 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है? आई मीन जितने भी मेरे पास इंटीरियर एंगल है, जैसे मेरे पास एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इन सब का सम बेटा किसके इक्वल होगा? आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। देन बेटा इसके बाद सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी मेरे एक्सटीरियर एंगल हैं, जितने भी मेरे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, बेटा इंटीरियर एंगल कहते हैं जो ट्राइंगल्स के अंदर रहते हैं। एक्सटीरियर कौन से हो गए? लाइक अगर मैं ए का एक्सटीरियर एंगल बोलूंगा, ए का इंटीरियर, तो ये एक्सटीरियर ये वाला कहलाएगा। सिमिलरली सी जो एंगल होगा वो ये होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। सिमिलरली जो बी एंगल है वो ये है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। तो बेटा जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं अगर इनका हम सम करें तो ये सम हमारे पास कितना मिलता है बेटा? 360 डिग्री के इक्वल होता है। यह की सेकंड प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि मेरे पास कोई भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम किसी ऑपोजिट जो उन्हीं के ऑपोजिट एंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इट मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी का, इस सी का जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके इक्वल होगा। दैट मीन जो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल सी होगा, दैट मीन ये वाला जो होगा मेरे पास, ये किसके इक्वल होगा? इस ए और इस बी के प्लस के। समझ आ गया? इस ए और बी का एडिशन करने पे मेरे पास ये आउटर ये वाला एंगल मेरे पास निकल के आएगा। आई होप से ये चीज आपको समझ आई होगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये वाली है, इसको भी थोड़ी देर में करते हैं, बट इससे पहले ये वाली करो। बेटा मेरे पास एक ट्राइंगल में मेरे पास जो सबसे छोटा है, मान के चलो मैंने एंगल ए जो है वो मैंने 30 डिग्री लिया, एंगल जो बी है वो मैंने 50 डिग्री लिया, एंगल सी मैंने लिया क्या? 100 डिग्री। बेटा अगर मैं इनके ऑर्डर को लिखना चाहूं तो एंगल ए मेरा छोटा है, फिर उससे बड़ा एंगल बी है, देन उससे बड़ा एंगल सी है। अब बेटा जो छोटा एंगल है उसके ऑपोजिट में जो साइड होगी, इस छोटे एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है, इस ए के एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है, कौन सी वाली? बीसी। ये जो बीसी साइड है बेटा ये भी सबसे ज्यादा छोटी होगी। सिमिलरली इस एंगल ए के बाद एंगल बी मेरे पास थोड़ा बड़ा था, तो इट मीन जो इसके ऑपोजिट साइड है ये वाली, कौन सी वाली? एसी, ये बीसी से बड़ी होगी। सिमिलरली सबसे बड़ा मेरे पास एंगल कौन सा है? सी, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है मेरी? एसी, एसी मेरी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अगर मेरे पास एंगल का ऑर्डर इस तरह दिया हुआ है तो उन्हीं एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो इस तरह से दिया होगा। समझ आ गई इतनी बात? इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बेटा। ये प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 साइड्स गिवन है, क्लियर है, मेरे पास 3 साइड्स गिवन है, तो बेटा 3 साइड्स गिवन हो तो उससे मैं जरूरी नहीं है कि मैं ट्राइंगल बना सकूं। बात समझ आई? इट मीन हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट उन साइड्स का बेटा कितनी लेंथ है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो लेंथ क्या हो, एक पर्टिकुलर रेशियो में ना दिया हो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना दिया हो, या उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज ना हो,
ठीक है ना, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। ये वाली प्रॉपर्टी उसी के लिए है कि कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल तब होगा, कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल तब होगा जब उसके कोई दो साइड्स का सम ग्रेटर देन रहेगा किसी थर्ड साइड से। और ये चीज बेटा हर एक साइड में आपको चेक करनी पड़ती है, ठीक है ना, कि कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे तीन साइड है, एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। बेटा ए और बी का सम मेरे पास बड़ा होना चाहिए सी से, बी और सी का सम बड़ा होना चाहिए मेरे पास ए से, ए और सी का सम बड़ा होना चाहिए मेरे पास सी से। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है देन हम बोलेंगे कि ट्राइंगल मेरा पॉसिबल है विद द गिवन लेंथ ऑफ द साइड्स। अगर इनमें से कोई भी एक, इनमें से अगर कोई भी एक फॉलो नहीं हुआ तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे काफी सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास गिवन साइड्स हैं, गिवन साइड्स दी हैं और क्वेश्चन में पूछ ले कि ये साइड से जो मेरा टाइप ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो किस तरह का होगा, ठीक है ना, टाइप ऑफ ट्राइंगल किस तरह का होगा। मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मेरे पास एक्यूट होगा या मेरे पास ऑब्ट्यूज होगा। बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना कि मेरे पास गिवन तो साइड्स गिवन है, बट जो टाइप ऑफ एंगल पूछ रहे हैं ना, जो टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री ट्राइंगल होता है कि एक ट्राइंगल में कोई भी साइड, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर कोई भी एंगल या सभी के सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर पूरे ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज है, लाइक ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। इट मीन एंगल के रिस्पेक्ट में मेरे पास पूछ रहा है कि कौन सा वाला ट्राइंगल पॉसिबल होगा, बट गिवन क्या है, मुझे साइड्स गिवन है। बात समझ आ गई। इसको भी बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं प्रॉपर्टी, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन है, आज हम करेंगे इस पे। बेटा जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। दैट मीन जो मैंने 6 वाली प्रॉपर्टी बताई। कैसे करेंगे ट्राइंगल चेक, कि मान के चलो मेरे पास अगर a प्लस बी का सम ग्रेटर देन c है तो इट मीन गुड है, तो b प्लस सी का चेक करो, अगर वो भी मेरे पास ग्रेटर देन a है वो भी सही है। अगर a प्लस सी का सम ग्रेटर देन a है तो फिर ग्रेटर देन b है तो वो भी सही है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, फॉर एग्जांपल a प्लस सी मेरे पास ग्रेटर देन b नहीं आ रहा, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन तीनों की तीनों कंडीशन मेरी फॉलो करनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट, अगर मेरे पास तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है, तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है, दैट मीन मेरा फर्स्ट स्टेप डन है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे कि वो ट्राइंगल किस तरह का होगा, ठीक है ना। राइट एंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा। इसके लिए बेटा अगर मेरे पास दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू हो थर्ड साइड के, बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना, तो इट मीन वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तभी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर थर्ड साइड के अगर इक्वल आ रहा है, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दूसरा बेटा अगर मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है तो वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। बेटा अगर कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम लेस देन आ रहा हो थर्ड साइड से तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, भूलना नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दो साइड्स का स्क्वायर किया हमने और उसको सम किया और वो इक्वल टू आ रहा है थर्ड साइड के स्क्वायर के, तो ये आपके पास ट्राइंगल कौन सा बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगर आपके पास दो साइड्स का स्क्वायर का सम ग्रेटर देन आ जाए थर्ड साइड के, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर दो साइड्स का सम का स्क्वायर लेस देन आ जाए थर्ड साइड के, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई। नाउ अब बेटा इतनी अभी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, अभी के लिए हमने 7 डिस्कस की है, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं और सभी प्रॉपर्टीज में बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको मार्क करके भी बता दूंगा, और इसमें काफी सारे रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। आ जाते हैं बेटा जरा क्वेश्चंस पे। ओके बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं सभी आपके पास एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, क्लियर है। ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस वाली प्रॉपर्टी पे है,
कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल किसी एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है, उस वाली प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोलते हैं इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी आर एज ड्रॉन इन द फिगर। बेटा मेरे पास ए बी इक्वल टू क्या है, एसी है। क्वेश्चन में मेरे पास ए बी इक्वल टू एसी गिवन है। अगर बेटा मेरे पास दो साइड्स, दैट मीन ए बी इक्वल टू मेरे पास एसी है, ठीक है ना। अगर ये दोनों मेरे पास इक्वल है तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर। अब ये वाला एंगल बेटा क्वेश्चन में मुझे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये कितना दिया मुझे, 60 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए सी डी 120 है, कितना है ये 120 है, तो मुझे एंगल ए की वैल्यू निकाल के बताओ, क्लियर है। बेटा अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल 60 तो ये भी एंगल 60, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, टाइप ऑफ ट्रायंगल जो मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में, बेटा इस वाली साइड, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड आती है, ठीक, और इस वाले एंगल के साइड में ये वाली आती है। अगर ये दो एंगल्स होंगे, अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर वाला करवाया था ना, ऑर्डर वाली जो आपको प्रॉपर्टी कराई थी, उसी में अगर मेरे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड, दैट मीन ए बी, दैट मीन इसके सामने ए सी इक्वल टू मेरे पास ए बी होगी। तो दैट मीन अगर मेरे पास एंगल सी मेरे पास 60 डिग्री दिया है तो एंगल बी भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मुझे ये वाला एंगल बताना है, एंगल ए कितना होगा। बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है ना, ठीक है ना। इट मीन दो एंगल तो मुझे दिए हैं, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, तो बचे हुए का कितना होगा, एंगल ए जो है कितना डिग्री होगा, 180 माइनस 120, तो दैट मीन ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टेकिंग एनी 3 साइड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड। क्वेश्चन है बेटा 2013 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास ये नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास गिवन है, ठीक। बोलते हैं ये मेरे पास साइड्स गिवन है जिनकी लेंथ गिवन है, बताओ इन साइड से हम कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बेटा कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने अभी आपको ये जो 6th वाली प्रॉपर्टी करवाई थी ना, कि ट्राइंगल पॉसिबल है गिवन लेंथ ऑफ साइड के साथ, वो वाला उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा हमने क्या करा, मान के चलो मैंने 3 साइड, अभी के लिए मैंने 3 साइड ले ली। ए की वैल्यू ले ली मैंने 2 सेंटीमीटर, बेटा बी की वैल्यू ले ली मैंने कितनी, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू ले ली मैंने कितना, 5 सेंटीमीटर। अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं। बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ 2 साइड्स, दैट मीन ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। तो दैट मीन ए प्लस बी करा तो ये कितना है, 2 + 3। बेटा 2 + 3 ये तो इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। इक्वल वाली कंडीशन तो हमने देखनी नहीं है, हमें तो ऑलवेज ग्रेटर वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो इट मीन यहां पे ग्रेटर वाली कंडीशन लग नहीं रही, तो ये वाली कॉम्बिनेशन को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे देख लो, हम 2, 3, 5 के अलावा बेटा मैं 2, 3, 6 लेके चलता हूं। कौन सी 2, 3, 6, लाइक मैंने ए का मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, बी ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, सी ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। चेक करता हूं ये वाली कंडीशन, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दैट मीन 2 + 3 ग्रेटर देन सी। बेटा ये तो 5 ग्रेटर देन 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इट मीन इस वाले कॉम्बिनेशन को भी मैं नहीं ले सकता हूं। और कॉम्बिनेशन बेटा मैं पॉसिबल कौन से ले सकता हूं, 2, दैट मीन ए की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, बी की वैल्यू बेटा मैं क्या ले लूं, 5 ले लूं, सी की वैल्यू मैं क्या ले लूं, 6 ले लूं। तो यहां पे कंडीशन चेक करवाता हूं, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दैट मीन a प्लस बी बेटा कितना है मेरे पास, 2 + 5 ग्रेटर देन 6, दैट मीन मेरे पास 7 ग्रेटर देन 6। बेटा यहां पे ये कंडीशन फॉलो कर रही है, दैट मीन ये वाली कॉम्बिनेशन से मैं एक ट्राइंगल पॉसिबली बना सकता हूं। एक तो मेरे पास निकल गया, दूसरी कॉम्बिनेशन में क्या यूज कर सकता हूं, 2, 5, 6 ले रहा हूं, एक बारी मैं 3, 5, 6 भी लेके देख लेता हूं, ठीक है ना।
बेटा इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, लाइक मैंने a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल सी, ये वाली कंडीशन हो गई। बेटा b c को ले लूं, ये 6 प्लस 5 होता है 11, 11 भी ग्रेटर देन a के इक्वल होगा। सिमिलरली 6 प्लस 2 है ना, a प्लस c, 6 प्लस 2 दैट मीन कितना हो रहा है 8 हो रहा है, तो वो b से बड़ा है 5 से बड़ा है, दैट मीन तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। नेक्स्ट मैं पॉसिबली कौन सा वाला ले सकता हूं, मैं ले लूं बेटा a की वैल्यू 3 ले लूं, b की वैल्यू 5 ले लूं और c की वैल्यू 6 ले लूं। इसमें चेक कर लूं तो मेरे पास ये वाली कंडीशन a प्लस बी ग्रेटर देन c आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा 5 प्लस 3 दैट मीन 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 6, दैट मीन ये 8 ग्रेटर देन 6। बेटा यहां पर ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, बाकी वाली भी चेक कर लेते हैं। मैंने a प्लस बी किया, चेक किया, c से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर अगर मैं चेक कर लूं किसको, a और c को चेक कर लूं, दैट मीन 6 प्लस 3 9, वो 5 से बड़ा है, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं क्या कर लूं आपके पास b प्लस c कर लूं, दैट मीन 6 प्लस 5 11, तो वो भी मेरे पास 3 से बड़ा आ रहा है। दैट मीन मेरे पास दो कंडीशन फॉलो हो सकती है, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली। इट मीन दो मेरे पास ट्राइंगल यहां पर पॉसिबली बन सकते हैं। दो टाइप ऑफ ट्राइंगल में, मतलब दो ट्राइंगल्स बना सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। बात समझ आ गई? सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में क्या है, फॉर द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ टू एंगल ए प्लस एंगल बी। बेटा अल्टीमेटली यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है, ये लिखा है आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, कि 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन में देख लेना कि यहां पर क्या दिया है, ये डबल आपके पास दिया हुआ है, सिमिलरली ये भी डबल दिया हुआ है। बेटा इसका मतलब क्या है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है, आई मीन एंगल ए इक्वल्स टू मेरे पास एंगल बी है। इट मीन ये चीज पता चल रही है, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है। दैट मीन इस एंगल ए के सामने क्या है, बीसी, बीसी इक्वल टू किसके है, एसी, मतलब एंगल बी के सामने क्या है, एसी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बात बीसी भी इक्वल होंगे, तो ये वाला ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में बेटा एंगल सी मेरे पास दिया हुआ है 45, अगर एंगल सी 45 होगा तो बेटा मुझे पता है अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, बेटा इसको मैं एक्स मान रहा हूं, इसको भी एक्स मान रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, अगर अंदर वाला 45 है, बाहर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 बेटा कितना हो गया आपके पास 135, क्लियर है। तो दैट मीन बाहर वाला अगर 135 है तो मुझे पता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल, तो इट मीन 2x इक्वल्स टू 135, क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 135 अपॉन में 2, 135 अपॉन में 2 आ रही है। दैट मीन x की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास 135 अपॉन में 2, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में है मेरे पास 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। 2a प्लस बी बेटा कितना हो गया, देखो a और b दोनों इक्वल हैं, अगर x की वैल्यू बोलूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स, दैट मीन 3x की मुझे वैल्यू निकालनी है। दैट मीन 3x कितना हो जाएगा बेटा, 3x की वैल्यू 135 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई करा लो इसको, तो ये मेरे पास आपके पास कितना आ रहा है बेटा, ये आ गया आपके पास 15 9 10 3 और 1 4, बेटा 403 डिवाइड बाई 2, 405 डिवाइड बाई 2 मारेंगे तो 400 का हाफ कितना आ जाएगा 200, और 5 का हाफ आ जाएगा 2.5, देयरफॉर आंसर कितना आ रहा है 202.5। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आपका प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन, क्लियर है। अब बेटा कैलकुलेशन जो है ना ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती जाएगी विद टाइम, एकदम से कभी भी इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि मुझे उसमें न्यूमेरिकल्स क्या लगाने हैं, फिर लास्ट में आ गई आपकी क्या कैलकुलेशन, और वो विद आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात कर लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ द एंगल BAC बताना है। कौन कौन सा BAC, दैट मीन बेटा मुझे ये वाला एंगल बताना है, BAC बताना है मुझे, ये वाला एंगल बताना है। बेटा मेरे पास यहां पर भी क्या दिया हुआ है, इसको एंगल को अगर मैं x मान लूं तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। दैट मीन x प्लस 62 इज इक्वल टू 110 होना चाहिए।
x इक्वल्स टू बेटा 110 माइनस 62 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? अब बेटा 110 में से 60 मुझे निकालना है, मतलब 110 में से 62 मुझे निकालना है, तो सिंपल सी देख लो, देखो क्या पॉसिबल बेटा, लास्ट में मेरे एक चीज देख लेना, मैं अगर इसमें एक काम कर लूं, इसमें 8 ऐड ऑन कर लूं, इसको 8 ऐड ऑन कर लूं, आई मीन ध्यान से देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, सिखाना। देखो बेटा 8 इसमें भी ऐड ऑन कर दूंगा, 8 इसमें भी ऐड ऑन कर दूंगा। क्लियर है? दैट मीन इसको जो ये सेकंड वाली टर्म होती है ना, इसको नियर नंबर में बना दूंगा। दैट मीन इसमें मैंने क्या करा, +8 किया, दैट मीन ये हो गया मेरे पास 70। ऑब्वियसली बात, +8 उसमें कर रहा हूं तो +8 इसमें भी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 118। अब बेटा माइनस करना मुझे ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें से बेटा सोचो ये 118 नहीं है, सिर्फ 100 है। क्या है? 100 है। दैट मीन 18 आपने पहले ही सेपरेट रखा है, 100 माइनस 70 किया तो 30 तो वैसे ही आ रहा था, ठीक है ना। 30 में बेटा 18 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48। दैट मीन आंसर क्या आ रहा है? 48 डिग्री आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। बेटा कैलकुलेशन मैंने कैसे की, हमेशा सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं ना, ट्राई करना, मान के लो मेरे पास दो वैल्यूज हैं a माइनस बी, बेटा सेकंड वाली वैल्यू को ट्राई करो नियर बाय नंबर में बनाने के लिए, इसमें कुछ ऐड करके इसको नियर बाय कंप्लीट वैल्यू बनाने में, लाइक 70, 80, 30, 40, 60 इसमें बनाने में, जितना यहां ऐड करोगे सेम यहां पर भी ऐड करना। जब यहां पर एक पूरा कंप्लीट नंबर आता है ना, तो सेपरेट दैट मीन माइनस करने में उसको काफी ज्यादा इजी रहता है। ये प्रैक्टिस करोगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं सेपरेटली बेटा बीच बीच में ना आपके लिए क्लासेस भी लाया करूंगा, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बात समझ आ गया? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या है कि 3 साइड्स गिवन दी हुई हैं और यहां पे 4 ऑप्शन है, हर एक में 3-3 साइड्स, मतलब 3 साइड्स गिवन है। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा वाला पॉसिबली ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। बेटा पॉसिबली ट्राइंगल नहीं बना पाएगा, इट मीन कोई भी इनमें से कंडीशन एक फॉलो ना ही होगी। आई मीन a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन a, या अगर मैं बात कर लूं c प्लस a ग्रेटर देन b। बेटा ये तीनों की तीनों कंडीशंस जिसमें फॉलो हो रही होगी वो तो बना रहा होगा, जिसमें फॉलो नहीं हो रही होगी वो नहीं बना रहा होगा। क्वेश्चन में बेटा डज नॉट लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। अक्सर क्या होता है, जल्दी में बंदा नॉट वाली वैल्यू को खो जाता है। ये मिस्टेक मेरे से भी बहुत बार हुई है, ठीक है ना, मेरे से भी बहुत बार मिस्टेक हुई है। जब भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठता था या बैठता भी हूं, तो कभी भी कहीं भी नॉट लिखा होता ना, अक्सर उसमें पढ़ने में गलती हो जाती है, बंदा स्किप कर लेता है, बंदा जल्दी जल्दी पढ़ते टाइम नॉट, हमेशा जो नेगेटिव वाला थॉट होता है ना वो दिमाग में होता ही नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ के उसको निकाल लेता है। इसको ध्यान रखना बेटा, नॉट अगर लिख रखा है इट मीन आपको इनमें से गिवन में से कोई एक को देखना है जो इक्वेशन या जो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ट्राई कर लेते हैं बेटा फर्स्ट वाला। बेटा देखो 12 प्लस 18, बेटा ये 30 बन रहा है, ये आपके पास 25 से बड़ा है। क्लियर है? समझ आ गया? अब बेटा इसी तरह से 25 प्लस 18 करेंगे, वो भी आपका 12 से बड़ा ही आएगा। क्लियर है? 12 प्लस 25 करेंगे, वो भी 18 से बड़ा आएगा। दैट मीन फर्स्ट वाला तो फॉलो तीनों की तीनों कंडीशन करता है, फर्स्ट वाला तो ट्राइंगल बनाएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। ये वाला कंडीशन देख लो, मेरे पास 23 प्लस 18, बेटा देखो प्लस कैसे करना है, इसको सोचो ये 20 है और ये 10 है, 20 प्लस 10 तो 30 हो गया, देन 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11 हो गया। दैट मीन इन दोनों का सम कितना आ रहा है मेरे पास? इन दोनों का सम आ रहा है बेटा मेरा 41। अगर ये 41 आ रहा है, दैट मीन a प्लस बी 41 है और c की वैल्यू भी 41 है, तो a प्लस बी इक्वल टू सी आ रहा है। दैट मीन हमारी कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं हो रही है, तो यहां पर बेटा जो आंसर रहेगा मेरा, हमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट, हमारे क्वेश्चन में पूछा है फॉलो नहीं कर, एक सेकंड वेट करना, हमारी क्वेश्चन में लिखा है कि फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उसमें से हमारा में कौन सा वाला फॉलो नहीं कर रहा? बेटा ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। इसमें क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं आ रहा, यहां पे सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड आ रहा है। बात समझ आ गई? प्रॉपर्टी क्लियर है? बेटा ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिखवा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और सभी के सभी देखो, सब यहां तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ के क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो जो पढ़ रहे हो बेटा आप क्वालिटी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आराम से इसको पेस इतनी ज्यादा नहीं लेनी है, हमें बस डेली टाइम देना है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपने बेटा क्लास फर्स्ट नहीं पढ़ी हुई है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, इसका मैंने ट्रिक लिखाई थी SUPP। बेटा इसमें SU को ले लो और यहां पे ऐसे जोड़ दो, दैट मीन वो एंगल्स जो मिलके कितना डिग्री एंगल बना रहे हो, 80 डिग्री एंगल बना रहे हो, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास क्या दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 74, इट मीन दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। मान के चलो मेरे पास A प्लस B, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका एंगल कितना होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और क्वेश्चन भी दिया है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 74 होगा। इतनी बात समझ आई, क्लियर है। अब बोल रहे हैं देन वन ऑफ द एंगल इज, इनमें से क्या बताओ, इनमें से बताओ कोई ना कोई एंगल, इनमें से कोई ना कोई फॉलो कर रहा होगा, इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्वेश्चन समझने की बात करो। बेटा मुझे बताओ A प्लस B अगर 180 है और A माइनस B अगर 74 है, तो बेटा लॉजिकली आपको ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि A आपका ग्रेटर देन इनमें से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कि अगर कोई दो वैल्यूज का डिफरेंस 74 है तो उसमें से फर्स्ट वाली वैल्यू इनमें से तो कोई भी नहीं हो सकती। बात समझ आ गई ना, इनमें से तो कोई भी नहीं हो सकती। बेटा 65 में से किसी को माइनस करूंगा तो 74 थोड़ी आएगा, 55 में से माइनस करूंगा तो 74 थोड़ी आएगा, 43 में से मैं B को माइनस करूं तो 74 थोड़ी आएगा, 53 में से B को माइनस करूं 74 थोड़ी आएगा। इट मीन ये जो वैल्यू आएगी ना, ये मेरे पास B की वैल्यू आएगी, ये मेरे पास A की वैल्यू नहीं आएगी। तो इट मीन मुझे यहां पर A नहीं निकालना, मुझे B निकालना। बात समझ आ रही है, इतनी मेरी बात क्लियर है। तो दैट मीन इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे बेटा, कि मेरे पास A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री है और A माइनस बी मेरे पास अगर 74 है, तो बेटा मुझे अगर B की वैल्यू निकालनी है, B निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करवा दूंगा। आई मीन दोनों को, मतलब दोनों साइड ना, मैं दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा मेरे पास ये तो कट जाएगा, A माइनस A। सिमिलरली जब मैंने इसको माइनस से किया तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया, अल्टीमेटली B भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2B आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखो बेटा ये 74, मान के चलो ये 74 नहीं लिखा, ये 70 लिखा है। 110 में से 70 निकालूं तो कितना आएगा, मतलब 180 में से 70 निकालूं तो 110 आएगा। तो जो भी हमने 4 बाहर निकाला था, इट मीन अभी 4 और माइनस मुझे करना है। 110 में से 4 और माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। बट इतनी बात समझ आई, क्लियर है। तो दैट मीन अगर मैं B की वैल्यू निकालूं, उसको डिवाइड करूं, ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आंसर बेटा मेरे पास कितना आना चाहिए, 53 आंसर आना चाहिए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अभी तक हमने जितने भी किए उनमें से कॉन्सेप्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है ना। कि जब भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, मुझे यहाँ पे A की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे B की वैल्यू निकालनी। A की वैल्यू निकालोगे ना, एक भी इसमें से आंसर मैच नहीं करेगा तो बस बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है। फिर क्या करेगा, दोबारा ट्राई करेगा। बेटा एक बारी क्वेश्चन करते हुए आपका आंसर मैच ना करे ना, एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि आप अगली बार दिमाग नहीं लगा पाते, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, क्लियर है, बात समझ आई। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी बेटा आपने, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, क्वेश्चन इफ टू सप्लीमेंट्री, अच्छा ये हमने कर लिया, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम एसएससी सीएचएस सेल का 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 108 डिग्री, ठीक है ना, 108 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। इट मीन बेटा एक मेरे पास ट्राइंगल है जिसमें से एक एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी वन है, 108 डिग्री गिवन है, और बाकी दो एंगल्स मेरे पास इक्वल है, दैट मीन ये भी एक्स ये भी एक्स। फिर व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, बताओ इन दो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल, दैट मीन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन बेटा 2x प्लस 108 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बात समझ आई, क्लियर है। दैट मीन बेटा इसको मैं अगर 2x यहां पे रखूं, 180 में से 108 निकालूं। अब बेटा डिफरेंस करना सीखो, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ये 108 है, माइनस करने में ना थोड़ी सी ना मुझे दिक्कत आ रही है। मान के चल रहा हूं सेम कंडीशन बेटा आपके साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो बेटा माइनस कैसे करना है, इस वाली टर्म को नियर बाय कंप्लीट नंबर में बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी +2 करना पड़ेगा,
दैट मीन यहां पे क्या करूंगा मैं 110 करूंगा, अगर उसमें +2 कर रहा है तो इसमें +2 ही कर लूं, 182 कर दूं, ठीक है ना। अब बेटा मुझे माइनस करना इजी हो रहा है, 72 आ रहा है। बात समझ आई बेटा, ये तरीका है, ठीक है ना। इसको माइनस करोगे ना बेटा, मोस्ट ऑफ द बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसका तरीका क्या होता है, जो आपके पास सेकंड वाला नंबर है उसमें कुछ भी ऐसा नंबर ऐड कर दो कि एक नियर बाई कंप्लीट नंबर बना दो, तो जो उसमें ऐड करोगे सेम इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। अब नियर बाई नंबर है तो जब भी आपके पास एक कंप्लीट नंबर होते हैं ना, उसे सेपरेट माइनस करना बहुत इजी होता है, मजा आ जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई। तो यहाँ पे बेटा मुझे पता है ये आपके पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। देयरफॉर अगर मेरे पास 2x मेरे पास 72 है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 72/2। 72/2 मुझे पता है बेटा 70 का हाफ होता है 35, तो इसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 36 डिग्री आ जाएगा। क्लियर ना। तो दैट मीन x की वैल्यू भी 36 और दोनों x की वैल्यू मेरे पास 36। आई होप सो क्वेश्चन निकालने में मजा आ रहा होगा। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी वेट करो मैं चेक कर लूं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अभी 8 क्वेश्चन किए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे उसके रिलेटेड के क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर 70। दो एंगल्स आपके पास क्या है, इक्वल है, और थर्ड एंगल कितना है बेटा, 70 डिग्री दिया है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल्स। बेटा ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, अभी जो मैंने पीछे करवाया उसी के जैसा है। अब क्वेश्चन बेटा एसएससी एसआई का, दिल्ली पुलिस का है, और सेंट्रल आर्म फोर्स में भी आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मैंने देखो जितने भी क्वेश्चन कराए सब में ये चीजें मेंशन है। इट मीन ऐसा नहीं है कि कोई भी आलतू फालतू एग्जाम का क्वेश्चन उठा के लाया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने किसी बाहर के कोई खुद से बनाकर कोई सिंपल सा बना के लाया हो। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एसएससी या आपको रेलवे के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इट मीन जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट रहेगा, ये ना कि सिर्फ आपको जेकेएस भी, इवन आपके सभी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन बेटा अभी मैंने आपको बताया, इसको बहुत छोटे वे में कर सकते हैं। मुझे पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। दैट मीन 2x + 70 = 180। इसकी तो कैलकुलेशन भी इजी है बेटा, 2x = 180 - 70, तो ये कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, 110 हो गया। 2x देयरफॉर x विल बी 110/2, दैट मीन आपके पास 55 डिग्री आ गया। इट मीन x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई। आई होप सो बेटा आपने अगर लेक्चर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक वाइज पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन निकालने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, और बहुत सारी चीजें जो आपको कैलकुलेशन में सीखने की जरूरत पड़ रही है मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं। क्लियर है। आप बने रहे हमारे साथ, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। सो आज लेक्चर हमारा 3rd कंप्लीट हुआ है, अभी हमने बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज को करना है, आपको एक एक चीज इन डिटेल पढ़ाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।